हमने आज तक लाखों स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी। उनकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं इसकी हमने हजारों ट्रेनिंग्स आज तक कंडक्ट की हैं और उसमें से एक चीज सबके अंदर से जो कॉमन निकल के आई है, जो एक कॉमन सवाल सबकी तरफ से आता है कि सर पर्सनालिटी इंप्रूव तो कर लेंगे, लेकिन पर्सनालिटी का जो सबसे मेजर पार्ट है जो इंडिया में माना जाता है इंग्लिश स्पीकिंग, उसको कैसे इंप्रूव करें। सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। कोई कहते हैं कि सर हम जब दोस्तों के बीच में जाते हैं तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धरातल पे आ जाता है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर मैं हाई क्लास लोगों के साथ इसलिए नहीं बैठता क्योंकि मेरी जाने अनजाने में वो बेइज्जती कर देंगे या मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ऐसे ना जाने कितने मैंने लोगों के बारे में सुना और कितने अपने स्टूडेंट से उनके बारे में सुना कि इंग्लिश की वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, या वो उस लेवल की जॉब नहीं पा पा रहे हैं, उस लेवल के इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट का इशू है, कहीं ना कहीं आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ मुट्ठी भर तरीके जो मेरे सालों की मेहनत से मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपको आज बताऊंगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एक छोटा बच्चा जब भाषा सीखता है, वेदर इट इज हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कोई भी भाषा सीखता है तो वो किन तरीकों का इस्तेमाल करता है भाषा सीखने के लिए। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सोचकर, जैसे ही वो भाषा को सुनता है, सीखता है, बोलता है, लिखता है, वो सारे तरीके इंग्लिश में अप्लाई होते हैं। और वो सारे तरीके आज मैं आपको बताऊंगा 6 पॉइंट्स के अंदर, जिससे आपकी 90 दिन के अंदर इंग्लिश आसमान छुएगी। मतलब आप इस लेवल की इंग्लिश सीख जाएंगे कि आप किसी के साथ भी बैठेंगे ना तो आप उस लेवल की इंग्लिश बोल पाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगी। आप किसी के भी बातों में आके डरेंगे नहीं, कि कभी भी किसी के सामने अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। आपका इंटरव्यू कभी आपसे छूटेगा नहीं। आज के बाद आपकी पर्सनैलिटी आसमान छुएगी, मेरा वादा है। 90 दिन के अंदर इंग्लिश सीखनी है तो एक छोटे बच्चे की कहानी से ये सीखते हैं कि किस तरीके से अपनी इंग्लिश को हम इंप्रूव कर पाएंगे, कि उस छोटे बच्चे ने अपनी भाषा को कैसे ठीक किया था। और आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दिस इज निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25x बिजनेस कोच। सो हियर वी गो फॉर द वीडियो, लेट्स गो। नंबर 1, लिसनिंग। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारा सुनता है। मम्मी की बात सुनता है, पापा की बात सुनता है, आस पड़ोस की बात सुनता है, उसके घर पे जो रिश्तेदार आते हैं उनकी बातें सुनता है, टीवी में जो बातें हो रही होती हैं उसके कानों में पड़ती हैं, अब यूट्यूब पे जो चल रहा होता है वो सुन रहा होता है, सारी बातें उसके कानों में पड़ रही होती हैं। और ये लिसनिंग पावर है जो उसको बताती है कि ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये सेंटेंस हैं, ये सारी चीज़ें उसके कानों में जा रही हैं। और लिसनिंग की वजह से उसका सुनना स्ट्रांग होता है, उसे भाषा की समझ आती है। सेम इसी तरीके से जब आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारा सुनना पड़ेगा। लोग कहते हैं मूवीज़ देखो, उससे थोड़ा सा सुनने को मिलेगा, सीखोगे। सॉन्ग सुनो, मैं कहता हूँ छोड़ो, आप ना तो इंग्लिश सॉन्ग सुनो ना इंग्लिश मूवीज़ देखो। रीज़न क्योंकि भैया एक तो एक्सेंट का प्रॉब्लम है, वो इंडियन एक्सेंट है नहीं, तो आपको एक तो एक्सेंट की वजह से बहुत इशू आएगा। दूसरा, मूवीज़ के अंदर आप सबटाइटल के ऊपर ध्यान दोगे, सारा ध्यान आपका सबटाइटल के ऊपर जाएगा तो मूवी आपसे छूट जाएगी। कभी उसमें फाइट हो रही है, कभी कोई और सीन आ रहा है, कभी कोई और सीन आ रहा है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। रेदर देन आप क्या करो, आपको लिसनिंग करनी है तो आप क्या क्या सुनो। नंबर 1, आप सुनो इंटरव्यूज़, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देख लो। आप सेलेब्स के अलावा आप इंटरव्यूज देख सकते हो क्रिकेटर्स के, या फिर आप इंटरव्यू देख सकते हो किसी भी स्टार्स के, एंटरप्रेन्योर्स के। इसके अलावा आप टीवी में न्यूज़ लगा सकते हो इंग्लिश की, वो लगातार इंग्लिश में बात करते हैं न्यूज़ पे और इंडियन एक्सेंट होती है, आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आप इंग्लिश स्पीकर को सुन सकते हो, बहुत सारे इंग्लिश के स्पीकर्स हैं, एंथनी रॉबिन्स है, ब्रायन ट्रेसी है, जैक कैनफील्ड है, बहुत सारे हैं, सदगुरु हैं। तो ऐसे लोगों को जब सुनोगे तो इन स्पीकर्स को सुनने की वजह से ये डेली रूटीन की बात करते हैं, डेली लाइफ की बात करते हैं, और डेली लाइफ सुनने की वजह से आपके कानों के अंदर इंग्लिश की भाषा की समझ बैठेगी। इससे आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बहुत वंडरफुल हो जाएगी। नंबर 2, स्पीक इन इंग्लिश। एक बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो वो क्या बोलता है? पापा, मम्मी, कोई भी वर्ड्स बोलता है बट बोलना सीखता है। कोई भी भाषा जिस तरीके से बोली जाती है, टूटे फूटे अक्षर बोलता है, हकला के बोलता है, तुतला के बोलता है, शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलता है, सेंटेंसेस को कंप्लीट नहीं करता, टूटी फूटी बोलता है बट बोलता है। आपको भी ये करना है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बस बोलना पड़ेगा। कहाँ बोले सर? कहीं पर भी बोलो, अपने दोस्तों के बीच में बोलो, रिलेटिव के बीच में बोलो, पड़ोसियों के बीच में बोलो। अच्छा, आप बोलेंगे सर वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक मजाक उड़ाएंगे, आप उस मजाक को इतना दिल पे ना लें, बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, बट ऐसा करने से आपके मुंह पे इंग्लिश चढ़ती जाएगी। थोड़े दिन उनको हंसने दें, धीरे धीरे वो क्या देखेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होती जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके बताता हूँ। पार्क में जाते हैं, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं,
मम्मी पापा घूम रहे हैं, किसी के अंकल आंटी घूम रहे हैं, मतलब कोई वो जो बुजुर्ग हैं वो योगा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है वहां पर। आप वहां बैठो, एक बेंच पे जाके बैठो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, जो भी आपके मन में आए ट्रांसलेट करो। हिंदी में बोलने की जगह आप इसको इंग्लिश में बोलो, साधारण इंग्लिश में बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, तुतला के बोलो, हकला के बोलो, जैसे मर्जी बोलो, लेकिन उसकी पूरी कमेंट्री कर डालो। और कमेंट्री से याद आया, आप क्रिकेट मैच लगा सकते हो, वो मैच चल रहा है और आप उसकी इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हो। ऐसा करने से आपके मुंह पे इंग्लिश चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। भाषा भी आपके मुंह पे ऐसे ही चढ़ी थी बचपन में, जब आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी भाषा बचपन में सीखी वो ऐसे ही चढ़ी थी। तो भैया ये वाली भाषा भी ऐसे ही चढ़ेगी, मुंह से बोलोगे तो चढ़ेगी। कभी पार्क में जाके कमेंट्री करो, कभी ये कमेंट्री अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं है, राइट। कभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री करो। इसके अलावा आप जनरल बहुत सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे जिसको डाउनलोड कर सकते हो, उस पर रैंडम पर्सन को कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। आपको एनवायरमेंट को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। आपके पास अगर एनवायरमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, तो आपको एनवायरमेंट के पास जाना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा, रीड इन इंग्लिश। जब बच्चा और बड़ा होता है तो वो क्या करता है, स्कूल जाता है, वहां पर उसको इंग्लिश की बुक्स पकड़ाई जाती हैं, उसे पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ रही होती है वो पढ़ना सीख रहा होता है। कैसे पढ़ना सीखता है, इंग्लिश की बुक्स उससे पढ़वाते हैं, क्लास में टीचर उसको खड़ा करती है, पढ़वाती है, डेस्क पे बोलते हैं बैठ के बेटा वहां पे पढ़ो, सब क्लास सुनेगी। वो क्या करता है, उसको पढ़ता है, लाउडली पढ़ता है, सब सुनते हैं। आपको भी ऐसे करना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, कोई भी एक मैगजीन पकड़ लो, कोई भी एक नॉवल पकड़ लो, कोई भी इंग्लिश के लिटरेचर की बुक पकड़ लो, आपको उसको पढ़ना है, एक एक अक्षर को पढ़ना है, मुंह से बोलकर पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना, लाउडली पढ़ना है और स्पीड धीरे रखनी है बोलने की। यानी कि आप पढ़ोगे, ऊंचा बोलोगे, मुंह से बोल के पढ़ोगे, ऊंचा बोलोगे और स्पीड धीरे रखोगे। और जब आप ऐसे पढ़ोगे, एक हाथ में किताब होगी, एक हाथ से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से आप अपने इस हाथ को, अपने हेड को, अपनी टंग को, अपने जॉ को इंग्लिश के लिए ट्रेन कर रहे हैं। आपके लिए इंग्लिश इतनी साधारण भाषा बनती जाएगी, आपके मुंह पे इंग्लिश चढ़ती जाएगी, आपके रीडिंग करने से आपके ब्रेन में इंग्लिश चढ़ती जाएगी। रीडिंग करने से विचार आते हैं, इंग्लिश पनप जाएगी यहाँ पे, और जो अंदर डालोगे, इनपुट डालोगे, वही आउटपुट बन के मुंह से निकलेगा आपकी टंग के थ्रू। तो आपको जो पढ़ना है एट द एंड वही बोलना है। तो रीड करो, जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश को रीड करो, ताकि इंग्लिश माइंड में क्रिएट होनी शुरू हो जाए। चौथा, सोचना, थिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो उस भाषा को सोच रहा होता है, तो भी भाषा वो बोलना सीखता है। जैसे उसने बचपन में हिंदी बोलनी सीखी तो मन में वो हिंदी में सोचता है, जो सोचता है उसी तरह की बात वो बोलता है। आपको यही करना है, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, ताकि मुंह से डायरेक्टली इंग्लिश निकले। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी भाषा में सोचते हैं। एग्जाम्पल, हम हिंदी में सोचते हैं, बोलते इंग्लिश में, तो इसके बीच में गड़बड़ क्या हो जाती है। सोचा हिंदी में, मन में उसको ट्रांसलेट किया, प्रोसेसिंग की, और फिर उसको मुंह से निकाला। इस पूरे प्रोसेस के होते हुए कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है। या तो हम डर जाते हैं, फ्लुएंसी आती नहीं है, इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है, और वो लेवल की इंग्लिश निकलती नहीं है जो हम सोच रहे थे कि हम बोल लेंगे। तो एक काम करो, हिंदी में सोचकर इंग्लिश में बोलने की जगह इंग्लिश में सोचकर इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आप बोलेंगे सर इंग्लिश में कैसे सोचते हैं? आप तीन चीजें ऑलरेडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश को बोल रहे हो, आप इंग्लिश को सुन रहे हो। ऐसा करने से इतना ज्यादा इंग्लिश 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 चारों तरफ आपके आसपास जो हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके दिमाग में इंग्लिश छा रही है, अब एक छाप बना रही है, आपके ब्रेन में इंग्लिश क्रिएट हो रही है। और जब आप हर चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ओके ओके, ही इज कमिंग फ्रॉम देयर, ही इज गोइंग आउट ऑफ देयर, तो आप इस तरह की बातें जब सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ भी सोचना शुरू करो मन में इंग्लिश में, तो आपके मुंह से वही भाषा निकलेगी। यानी कि सोचना अलग भाषा में और बोलना अलग भाषा में गड़बड़ कर देगा। सेम भाषा में सोचना, सेम भाषा में बोलना आपके लिए इंग्लिश आसान कर देगा। फिफ्थ पॉइंट, राइट इन इंग्लिश। लिखना शुरू करो। जैसे एक छोटा बच्चा और बड़ा होता है, उसको कोई भी चीज़ के बारे में लिखना सिखाते हैं। कभी डिक्टेशन बोलते हैं, कभी बोलते हैं सुलेख लिख के आओ, कभी बोलते हैं कि हम आपको ये पढ़कर बोल रहे हैं, आपको लिखना है, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है। आप उसको भाषा ऐसी सिखाई जाती है, तो आपको भी भैया भाषा ऐसी ही आएगी, आपको लिखकर भाषा आएगी। ये इंग्लिश की भाषा लिखकर सीखी जा सकती है। किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करो, रैंडम टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करो, जो टॉपिक आपके मन में आ रहा है उसके ऊपर लिखना शुरू करो। किसी भी चीज़ के ऊपर एसे लिखो, किसी भी चीज़ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, कोई भी एक पैसेज लिखो जो आपके माइंड में क्रिएट होता है। लिखने से, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से इंग्लिश आपकी बॉडी में जाके समाएगी, वो आपको जाने अनजाने में पता नहीं चलेगा। आज आपकी जो मातृभाषा है वो आपकी बॉडी में समा चुकी है। जैसे एग्जांपल मैं हिंदी की बात करूं, आपको हिंदी बोलने के लिए क्या आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत है? अगर आप हिंदी बोलते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या हिंदी बोलने के लिए किसी की वीडियो देखने की जरूरत है कि हिंदी कैसे बोलते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके समा चुकी है, आपकी बॉडी को उस हिंदी की आदत हो चुकी है। मैं इंग्लिश के लिए भी सेम बात बोलूंगा कि आपकी बॉडी में वो चीज तभी समाएगी जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे। आपके हैंड को, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी से भी रैंडम एक टॉपिक मांग लीजिए, उसके ऊपर लिखिए। क्या होगा, गलत लिखेंगे, टूटा फूटा लिखेंगे, गड़बड़ लिखेंगे, उसके अंदर कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, चलेगा,
लेकिन धीरे धीरे वो इंग्लिश आपकी कब इंप्रूव होगी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आज आपकी हिंदी इंप्रूव हो चुकी है, याद करो सालों पहले जब आप हिंदी बोल रहे थे तो बहुत गड़बड़ कर रहे थे, सब आपके ऊपर हंसते भी होंगे जब तुतला के बोलते होंगे जब आप छोटे होंगे। आज आपकी इंग्लिश के ऊपर भी लोग थोड़ा सा हंस देंगे, उनको हंसने का राइट दे दीजिए, क्योंकि कल वो हंसी आप उनसे छीन लेंगे, कल आपकी इंग्लिश बेटर होने वाली है। छठा और लास्ट पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू फॉर 90 डेज। 90 दिन तक आपको इसको कंटिन्यू करना है, मोटिवेटेड रहना है, आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको बस एक काम करना है, 90 डेज तक इस प्रोसेस को अपनाना है। सुनो, पढ़ो, बोलो, लिखो, सोचो, आपको ये पांचों काम करने हैं, लगातार करने हैं, 90 दिन तक करने हैं। इस भाषा को घोल के पी जाना है। आप बोलोगे 90 दिन सर कितने घंटे, मैं कह रहा हूं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जितना मैक्सिमम आप अपना निकाल के आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें डाल दो। मेरा मानना है कि आप अगर एक स्किल के पीछे पड़ जाओ, एक स्किल जैसे ये भी एक स्किल है, एक स्किल के पीछे पड़ जाओ 90 दिन तक, हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाओ कि सारी हदें पार कर दूंगा लेकिन इसको सीख के रहूंगा। दिन का चाहे 1 घंटा देना पड़े, चाहे 10 घंटे देने पड़े, चाहे रात को मेरी नींद खराब हो जाए, लेकिन मैं इसको सीख कर रहूंगा। आप 90 दिन तक कंटिन्यूअसली इस चीज के ऊपर अपना एफर्ट मारेंगे, ट्रस्ट मी 90 दिन खत्म होंगे, आप एक चीज समझ चुके होंगे कि इंग्लिश बोलते कैसे है, आपकी स्पोकन इंग्लिश जबरदस्त हो चुकी होगी। ट्रस्ट मी, गो फॉर 90 डेज राइट नाउ। सो ये थी मेरी हृदय की बात कि अगर आपको जेन्युइनली अपनी इंग्लिश को बहुत तेजी से इंप्रूव करना है, अपनी पर्सनालिटी को 25x स्पीड से इंप्रूव करना है, अपने बिजनेस को भी बहुत बड़ी जंप करवानी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी बिजनेस को 25 गुना स्पीड से भगाना है, अगर आपको बहुत सारी अर्निंग करनी है और अपनी पर्सनालिटी और इंग्लिश में 4 चांद लगाने हैं, तो भैया हमारी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इसको राइट नाउ डायल करो। हम आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी इंग्लिश में, आपके बिजनेस में, आपकी मनी मेकिंग में और आपकी स्पीड में। Till then, grow 25x.